इस पे देखना, इस हमने जी बेटा सर्दी होगी ना इसलिए। ओके, लास्ट टाइम वी डिस्कस्ड, हमने पढ़ा था पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या होता है पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? कि जब पाइजो क्रिस्टल पे हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उसके क्रॉस वोल्टेज आ जाती है। याद है पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? क्वार्ट्ज क्रिस्टल जब ये अनस्ट्रेस्ड होता है, अनस्ट्रेस्ड, ना कंप्रेस्ड ना एक्सटेंडेड, ये अनस्ट्रेस्ड होता है तो यहां पे वोल्टेज नहीं होती। लेकिन अगर मैं इसको कंप्रेस कर दूं तो क्या हो जाता है? फॉर एग्जांपल यहां पे पॉजिटिव आ गई तो यहां पे नेगेटिव आ जाएगी। और अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं, लो प्रेशर पे रख दूं तो यहां पे नेगेटिव, यहां पे पॉजिटिव। ये पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था। पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, व्हेन सम क्रिस्टल्स आर डिफॉर्म्ड, compressed or extended, a voltage is generated on the opposite faces. क्यों होता है भाई? पाइजो क्रिस्टल पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से मिलकर बना है। जब ये अनस्ट्रेस्ड है तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस दे आर अलाइंड। पॉजिटिव आयंस के सेंटर्स और नेगेटिव आयंस के सेंटर एक लाइन में है, तो कोई चीज भी मोर पॉजिटिव मोर नेगेटिव नहीं है। अब क्या होता है जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, अच्छा पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के दरमियान जो बॉन्ड है वो रिजिड नहीं है, दिस बॉन्ड इज नॉट रिजिड, तो ये आयंस ड्रिफ्ट कर सकते हैं। द आयंस कैन ड्रिफ्ट, मूव कर सकते हैं। तो होता क्या है जब इसको प्रेशर अप्लाई करते हैं तो आयंस ड्रिफ्ट कर जाते हैं, तो फिर क्या होता है? तो एक साइड मोर पॉजिटिव हो जाती है, एक साइड मोर नेगेटिव हो जाती है। अगर कंप्रेस करने पे ये हुआ है तो एक्सटेंड करने पे ये होगा। इस इफेक्ट को बोलते हैं पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और ये हम यूज करते हैं, ये क्वार्ट्ज क्रिस्टल में होता है, उसको बोलते हैं पाइजो ट्रांसड्यूसर, और ये हम यूज करते हैं माइक्रोफोन में। जब माइक्रोफोन में हम बोलते हैं तो हमारी जो साउंड वेव होती है ना, वो सीरीज ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन होती है। सीरीज ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन होती है। नहीं हो रहा? हाँ जी बेटा, सो क्या बता रहा था मैं आपको? हम माइक में पाइजो क्रिस्टल होता है, तो जब हम बोलते हैं तो हमारी साउंड वेव में कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन होते हैं। तो कंप्रेशन क्या करता है? हाई प्रेशर रीजन, और रेयरफैक्शन इसको इस तरह कर देता है, कंप्रेशन इसको ऐसे कर देता है। तो ये क्या करते हैं? ऑसिलेट करता है, और ऑसिलेट करने से ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज आती है। अब आप बताओ साउंड वेव में कितना ज्यादा प्रेशर डिफरेंस होता है? ना होने के बराबर होता है ना। ज्यादा प्रेशर चेंज नहीं होता ना। जब ज्यादा प्रेशर डिफरेंस नहीं होता तो वोल्टेज कितनी आएगी? मुन्नी सी आएगी, बहुत कम वोल्टेज आएगी। ठीक है, आप क्या कह रहे हो? एक मिनट आपके कमेंट देख लो। मैं देखता हूँ। ओके बेटा, ठीक है। हाँ जी, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था साउंड डिटेक्टर। साउंड डिटेक्टर, साउंड डिटेक्टर क्या होता है? माइक्रोफोन होता है, माइक होता है, माइक। माइक के अंदर यहां पे क्या होता है? पाइजो ट्रांसड्यूसर, पाइजो ट्रांसड्यूसर होता है, जिसके अंदर पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। तो जब साउंड वेव कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, इस पे इंसिडेंट होती है, साउंड वेव इंसिडेंट होती है, तो कभी पाइजो क्रिस्टल कंप्रेस होता है, कभी एक्सटेंड होता है, कभी कंप्रेस होता है, कभी एक्सटेंड होता है। तो इसके अक्रॉस ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज आती है। तो अगर हम वोल्टेज टाइम ग्राफ बनाएं, वोल्टेज टाइम ग्राफ, ये जो माइक साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, तो वोल्टेज टाइम ग्राफ बड़ी यूं यूं करके होती है, यू नो, बहुत कम होती है, क्योंकि साउंड वेव का ज्यादा प्रेशर डिफरेंस नहीं होता कि इसको ज्यादा कंप्रेस कर सके या ज्यादा एक्सटेंड कर सके। तो क्या होता है? बहुत कम वोल्टेज आती है। वोल्टेज आ तो गई, साउंड एनर्जी इलेक्ट्रिकल पल्स में कन्वर्ट हो गई, लेकिन वोल्टेज बहुत ही मुन्नी सी है, बहुत ही कम है। तो फिर हमें क्या करना पड़ता है? हमें लगाना पड़ता है एम्पलीफायर। तो हमारा मेन आर्टिकल है आज का ऑपरेशनल एम्पलीफायर। हेडिंग लिखेंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर। हमें इसको एम्पलीफाई करना पड़ता है, इस वोल्टेज को, इसके एम्पलीट्यूड को ज्यादा करना पड़ता है। आप लगाते हैं ना डेक में एम्प लगाते हैं, एम्पलीफायर लगाते हैं, तो फिर वूफर लगा लेते हैं कि ज्यादा आवाज हो जाती है। ये वही चीज है एम्पलीफायर, जो कि कम एम्पलीट्यूड को ज्यादा एम्पलीट्यूड में कन्वर्ट कर देगा। तो हेडिंग लिखिए ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर।
निक नेम क्या है इसका? ऑप एम्प। इसका निक नेम है ऑप एम्प। ऑप एम्प, हाँ जी बेटा। ऑपरेशनल एम्पलीफायर, इसका निक नेम है ऑप एम्प। बेटा मॉक में टेलीकॉम आएगा, अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ तो जैसे स्कूल खुलेंगे आप वहाँ पे देख लीजिएगा। आपको देखना चाहिए था, कितने अरसे से मैं कह रहा हूँ आपको, ये आपका कसूर है। और दूसरी बात ये कि अगर चलें आपने नहीं भी पढ़ा हुआ, एक क्वेश्चन ही है ना, बाकी अपनी फिक्स तैयारी कर लो 100%, बाकी में 100 नंबर ले लो, 90 नंबर भी आ जाएंगे तो ये स्टार होता है, उल्लू ना हो तो। हाँ जी, ऑप एम्प। ऑप एम्प का सिंबल ये होता है बेटा। ये आपका कसूर है जो इतना लेट किया है। ऑप एम्प का ये सिंबल होता है, यहां पर आ जाएं, कुछ करेंगे उसके लिए भी। ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सिंबल है, इसको लेबलिंग करें। यहां पे होती है आउटपुट, यहां पे आउटपुट होती है, ये होती है इसकी इनपुट्स। इसकी दो इनपुट्स होती हैं, एक ये एक ये। ये है, इधर लिखा होता है पॉजिटिव, इधर लिखा होता है नेगेटिव। कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव। अच्छा भाई, इसको जो नेगेटिव वाली है ना, इसको बोलते हैं इन्वर्टिंग इनपुट। प्लीज नाम याद करेंगे इसके, इन्वर्टिंग इनपुट। ये इन्वर्टिंग इनपुट है। और जहां पॉजिटिव लिखा हुआ है, यह नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। ये होती है इन्वर्टिंग इनपुट, ये होती है नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। अच्छा, यहां पे क्या होता है? पॉजिटिव सप्लाई, जो हम इसको करंट देते हैं, अभी समझाता हूं। और ये होता है नेगेटिव सप्लाई। ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सिंबल और इसकी लेबलिंग आपको आनी चाहिए। ड्रॉ करें प्लीज। जी मेरा बेटा, प्लीज हरी आप। आपको बताऊं कि पेरेंट्स और टीचर की बात को इंपॉर्टेंस दिया करें बेटा। पेरेंट्स वो होते हैं कि जो बच्चों से हार के खुश होते हैं, टीचर्स वो होते हैं कि जो बच्चों के नंबर उनसे ज्यादा आ जाए तो वो खुश होते हैं। आप इंपॉर्टेंस देने चाहिए आपको टीचर्स की बात को। जब वो कहा जा रहा है कि प्लीज कुछ जल्दी देख लें, हो सकता है दोबारा हालात खराब हो जाए, दोबारा स्कूल ना आना पड़े, तो बेटा आपको देखना चाहिए था ना उधर, ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए। टीचर ने कहा हुआ है तो हम उसको एक दिन में खत्म करें, 2 दिनों में खत्म करें। हम आपको खाली नहीं छोड़ेंगे, हम करवाएंगे इंशाल्लाह। नहीं हुआ तो मैं खुद कराऊंगा, आपको फिक्र नहीं करें। लेकिन ये है कि बेटा इंपॉर्टेंस दिया करें बातों को, बाद में मुश्किल हो जाती है ना। अगर पहले से सिलेबस खत्म किया होता तो बड़ी आसानी होती है हमें। अब हम जस्ट रिवाइज कर रहे होते, अब सिलेबस खत्म करने की पड़ी हुई है। अब बस जो चीज़ें आती हैं उनको अच्छे तरीके से तैयार कर लें, 100% तैयारी करें। जो चीज़ें रह गई हैं वो हम उसका प्लान करते हैं, कुछ करते हैं उसके लिए, आपके लिए कर रहे हैं। हम कुछ छोड़ेंगे नहीं, हम आपके साथ हैं, आखिर दम तक साथ हैं इंशाल्लाह। ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ये इसका सिंबल है। अच्छा भाई, क्या करता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर? इट एम्पलीफाइज इनपुट्स। बेसिकली ये अपनी जो यहां पे हम सप्लाई करेंगे ना सिग्नल, ये सिग्नल को एम्पलीफाई कर देगा, ये वोल्टेज को एम्पलीफाई कर देगा। ठीक है, क्या मतलब? क्या मतलब ये क्या करता है? चले नाम से, जैसे कि नाम से जाहिर है, इट एम्पलीफाइज। मेन काम तो यही है, इट एम्पलीफाइज द सिग्नल। इसके और भी बहुत सारे काम हैं, इनमें से एक काम बता रहा हूं। अभी हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज एन एम्पलीफिकेशन कर रहे हैं। इट मे ऑल्सो एक्ट एज कंपेरेटर, ठीक है। और ये स्मूथ डीसी आउटपुट देने के काम भी आता है, पढ़ेंगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन इसका वन ऑफ द फंक्शंस ये भी है कि इट एम्पलीफाइज द सिग्नल। क्या मतलब? अगर आप इसमें ये वाला सिग्नल दे रहे हैं ना, इस किस्म का सिग्नल दे रहे हैं, इस किस्म का वोल्टेज टाइम ग्राफ है, सिग्नल वोल्टेज टाइम ग्राफ। इसकी वैल्यू थी सपोज 1 मिली वोल्ट, तो हो सकता है आपको आउटपुट ऐसे मिल जाए। आउटपुट क्या कर दे? वोल्टेज टाइम, ये इनपुट आप यूं दे रहे हैं तो आपको आउटपुट ये मिल जाए।
ये क्या था, 1 मिली वोल्ट था, हो सकता है यहां पे मिल जाए 2 वोल्ट, इट डिपेंड्स। तो ये मरियल सिग्नल को एम्पलीफाई कर दिया, स्ट्रॉन्ग बना दिया। 1 मिनट, वीक सिग्नल दिया, स्ट्रॉन्ग कर दिया, एम्पलीफायर ने किया। क्या एम्पलीफायर एनर्जी क्रिएट कर सकता है? नहीं, ये एनर्जी क्रिएट नहीं कर सकता। तो फिर ये तो वीक सिग्नल था, इसकी एनर्जी कम थी, ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल, इसकी एनर्जी ज्यादा हो गई। कैसे हुई ज्यादा एनर्जी? एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड। बेटा ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या करेगा, पावर सप्लाई से कनेक्ट किया हुआ है, हमने इसको बिजली दी हुई है, तारों से कनेक्ट किया हुआ है। ये हमारी क्या करेगा, पावर सप्लाई से जो बैटरीज कनेक्ट की हुई हैं वहां से एनर्जी लेगा, सिग्नल में ऐड कर देगा, तो सिग्नल एम्पलीफाई हो जाएगा। तो ये नहीं कि ये खुद एनर्जी बनाता है, नहीं, एनर्जी नहीं बनाता। ये बैटरी, ये पॉजिटिव बैटरी या नेगेटिव बैटरी, ये मैं बताऊंगा कैसे लगी है। यहां और यहां 2 बैटरीज कनेक्टेड है, यहां भी बैटरी कनेक्टेड है, यहां भी बैटरी कनेक्टेड है। ये बैटरी से एनर्जी लेगा, सिग्नल में ऐड कर देगा, तो सिग्नल एम्पलीफाई हो जाएगा। अच्छा, अब जरा सुनिए, अब ये इनपुट देंगे, ये आउटपुट मिलेगी कब? जब आप ये सिग्नल यहां पे देंगे, ये वाला सिग्नल यहां पे देंगे, ये सिग्नल यहां पे देंगे। अगर आप ये इनपुट यूज करेंगे, खाली ये इनपुट यूज करेंगे, सिग्नल आमतौर पे एक इनपुट पे दिया जाता है, दूसरी को अर्थ कर देते हैं। अगर मैं यहां पे सिग्नल दे रहा हूं नॉन इन्वर्टिंग, का मतलब क्या है, नॉन इन्वर्टिंग का मतलब क्या है, इन्वर्ट नहीं करती। पॉजिटिव देते हैं, क्रस्ट देते हैं तो यहां भी पॉजिटिव मिलता है, यहां पे नेगेटिव देते हैं तो यहां भी नेगेटिव मिलता है। ये इन्वर्ट नहीं करती, फेज डिफरेंस नहीं लेके आती, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। यहां पे पॉजिटिव देंगे, आउटपुट भी पॉजिटिव मिलेगी, यहां पे नेगेटिव देंगे, यहां आउटपुट भी नेगेटिव मिलेगी। यहां पे क्रस्ट होगा, आउटपुट में क्रस्ट मिलेगा, यहां पे ट्रफ होगा, आउटपुट में ट्रफ मिलेगा। इसको आपने क्या किया हुआ, अर्थ। हम इसकी दोनों इनपुट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जब सिग्नल एम्पलीफिकेशन करनी होती है तो हम आमतौर पे एक इनपुट यूज करते हैं, दूसरी को अर्थ कर देते हैं, आइडल नहीं छोड़ते, अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। ओके, तो जब मैं ये इनपुट पे सिग्नल दूंगा तो आउटपुट ऐसी मिलेगी। और अगर मैं यहां सिग्नल इधर नहीं दे रहा, हाँ जी, अब मैं ये सिग्नल कहां पे दे रहा हूं, इन्वर्टिंग इनपुट में, ये सिग्नल यहां पे कर रहा हूं, तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, अर्थ। हम जब एम्पलीफिकेशन करते हैं तो एक इनपुट यूज करते हैं, एक इनपुट यूज करते हैं। वेन एवर वी एम्पलीफाइज द सिग्नल वी यूज ओनली 1 इनपुट, द अदर इनपुट इज अर्थ, अदर इनपुट इज अर्थ। अब मैंने ये सिग्नल यहां पे दे दिया तो आपको क्या मिलेगा, आउटपुट कैसी मिलेगी, आउटपुट ऐसी मिलेगी। यहां पे क्रस्ट इनपुट क्या रहा है ना, क्रस्ट पॉजिटिव वोल्टेज आ रही है तो वो नेगेटिव मिलेगी, नेगेटिव पॉजिटिव ऑपोजिट हो जाएगी वेव, 180 का फेज डिफरेंस आ जाएगा। ये VT, ये कब मिलेगा, जब आप सिग्नल इन्वर्टिंग इनपुट पे दे रही है। इन्वर्टिंग इनपुट, इन्वर्ट का मतलब क्या हुआ, 180 का फेज डिफरेंस, पॉजिटिव को नेगेटिव बना दे, नेगेटिव को पॉजिटिव बना दे। बेटा एम्पलीफायर की 2 इनपुट्स होती हैं, हम आमतौर पे इससे सिग्नल एम्पलीफाई करते हैं। जब हम सिग्नल एम्पलीफिकेशन करते हैं तो वी यूज ओनली 1 इनपुट, जब एक इनपुट यूज करते हैं तो दूसरी को अर्थ कर देते हैं। अब अगर मैं नॉन इन्वर्टिंग इनपुट यूज कर रहा हूं, नॉन इन्वर्टिंग का मतलब क्या है, पॉजिटिव को पॉजिटिव रहने दे, इन्वर्ट ना करे, नेगेटिव को नेगेटिव रहने दे, इन्वर्ट ना करे। अगर मैं नॉन इन्वर्टिंग इनपुट यूज करूंगा तो सिग्नल एम्पलीफाई हो जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव नेगेटिव रहेगा, आउटपुट और इनपुट इन फेज होंगी, इनमें फेज डिफरेंस नहीं होगा। अगर मैं इन्वर्टिंग इनपुट यूज करूंगा, इन्वर्टिंग इनपुट यूज करूंगा तो क्या हो जाएगा, अगर मैं इन्वर्टिंग इनपुट यूज करूंगा तो सिग्नल एम्पलीफाई होगा, नॉन इन्वर्टिंग को ग्राउंड कर दूंगा, इसको ग्राउंड कर दूंगा। फिर यहां पे क्या होगा, अब जब पॉजिटिव देंगे तो आउटपुट में यहां पे क्रस्ट देंगे तो ये ट्रफ मिलेगा, जब ये यहां पे ट्रफ होगा तो ये क्रस्ट मिलेगा। जब ये इन्वर्टिंग इनपुट यूज करेंगे तो ये पॉजिटिव को नेगेटिव बना देगा, नेगेटिव को पॉजिटिव बना देगा, ठीक है। ये ऑपोजिट भी कर देगा, 180 का फेज डिफरेंस भी ले आएगा। अब आउटपुट इनपुट इन फेज नहीं होंगी, 180 का फेज डिफरेंस होगा। तो ये लिख लेते हैं, ठीक है। तो लिखिए, ये तो लिख लिया ना, इट एम्पलीफाइज द सिग्नल, वन ऑफ इट्स फंक्शंस इज इट एम्पलीफाइज द सिग्नल। इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, ऑपरेशनल एम्पलीफायर को हम बहुत यूज करेंगे, तो इसके ऊपर लिखिए वन ऑफ इट्स फंक्शन इज, वन ऑफ ऑप एम्प्स फंक्शन इज इट एम्पलीफाइज द सिग्नल। लिखो, उसके बाद लिखिए whenever we have to amplify the signal we use only 1 input. Whenever we have to amplify the signal, लिखिए प्लीज, whenever we have to amplify the signal, whenever we have to amplify the signal we use only one of its inputs. इसकी 2 inputs हैं, inverting input, non inverting input.
we use only one of its inputs whenever we have to amplify the signal. Please write down, तेज लिखो, whenever we have to amplify the signal, we use only one of its inputs. The other input is earthed. The other input is earthed. The other input is earthed. आगे लिखे, if signal is given in non-inverting input, if signal is given in non-inverting input, if signal is given, यहां पे अटैच कर रहे हैं, if signal is given in non-inverting input, non-inverting input को यूं भी बोलती है, इस पे लिखते हैं V पॉजिटिव लिखा होता है, यहां पे लिखा होता है V नेगेटिव, यूं करके आप नॉन इन्वर्टिंग के लिए ये यूज कर सकते हैं अपने नोट्स के अंदर. इफ सिग्नल इज गिवन इन V पॉजिटिव या नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, then output is amplified, if signal is given in non-inverting input, then output is amplified, ऐसे हो जाती है, then output is amplified. When signal is given in non-inverting input, the output is amplified and output is in phase with input, पॉजिटिव देंगे तो पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव देंगे तो नेगेटिव मिलेगा. ये कब मिल रहा है? When non-inverting input is used, तो ये आउटपुट है. आउटपुट ऐसी होगी, ये सिग्नल दे रहे हैं, ये इनपुट सिग्नल है, अगर ये नॉन इन्वर्टिंग में दे रहे हैं तो ये मिलेगी. The output is amplified and output is in phase with input as shown. अब डायग्राम दिखाओ, ये सिग्नल दिखाओ, ये आउटपुट दिखाओ. ये इस तरह का सिग्नल है, इस तरह के आउटपुट है. कब? When non-inverting input is used. When non-inverting input is used. दिखा दो, इनपुट की वेव दिखा दो, आउटपुट की वेव दिखा दो. टाइम पीरियड सेम है दोनों का, टाइम पीरियड चेंज करना, जितने टाइम में ये इनपुट है इसका उतना ही टाइम पीरियड है. ये इनपुट है, नॉन इन्वर्टिंग में दी है तो ये आउटपुट मिल रही है. डायग्राम बना दें प्लीज. इस पे क्रस्ट है तो उसका भी क्रस्ट है, इधर ट्रफ होगा तो उधर भी ट्रफ होगा. When नॉन इन्वर्टिंग इनपुट इज यूज्ड, आउटपुट इस तरह है. अब नेक्स्ट लाइन, डायग्राम बना के बाद नेक्स्ट लिखिए. लिखिए, इफ सिग्नल इज कनेक्टेड टू इन्वर्टिंग इनपुट, इफ सिग्नल इज कनेक्टेड टू इन्वर्टिंग इनपुट, इस पे कनेक्ट किया तो इसको तो अर्थ कर देंगे ना. देखिए, इफ द सिग्नल इज कनेक्टेड टू इन्वर्टिंग इनपुट, if signal is connected to the inverting input, if signal is connected to the inverting input, then output is amplified. output amplify हो गई है, ये मिल रही है output. Then output is amplified, but output has 180 phase difference with the input. But output has 180 phase difference with the input. But output has 180 degree phase difference with the input. मतलब पॉजिटिव becomes negative and negative becomes positive. अब लिख सकते हैं ब्रैकेट में, पॉजिटिव becomes negative and negative becomes positive. इन्वर्ट हो गया ना. अब ब्रैकेट में लिख सकते हैं, positive becomes negative and negative becomes positive. When inverting input is used, then output is amplified, but output has a phase difference of 180 degree with the input. That is, positive becomes negative and negative becomes positive. अब दिखा दें,
If input is this, then output is this. Input is this, then output is this. Amplifier. सिग्नल को एम्पलीफाई करता है. इसके अंदर क्या हो रहा है नहीं चाहिए. आईसी होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट. इसके अंदर बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, पता नहीं क्या क्या कुछ लगा होगा, बहुत सारी चीजें लगी होंगी, लॉजिक गेट्स होंगे और बहुत कुछ होगा. नहीं चाहिए हमें इसकी वर्किंग चाहिए. इसके अंदर क्या हो रहा है नहीं चाहिए. इसके अंदर बहुत बड़ा सर्किट है, ये आईसी है, इंटीग्रेटेड सर्किट है, बहुत छोटे लेवल पर है, नैनो टेक्नोलॉजी यूज हुई है. आईसी पता है ना आमतौर पे इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होता है. मार्केट में जाओ, ये तो सिंबल है ना. मार्केट में इस तरह की वो ब्लैक सी चीज होती है जिसकी बहुत सारी टांगे होती हैं, यू नो. आईसी एक रेक्टेंगल सी ब्लैक सी चीज होती है, रेक्टेंगल सी ब्लैक सी. कैसे बनाऊं, यूं करके. और इसके नीचे मेटेलिक लेग्स होती है, यूं 1 2 3 4 पिन्स होती हैं. इसकी लेग्स मतलब पिन्स होती हैं. आईसी मार्केट में इस फॉर्म का होता है. ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ये इसका सिंबल है. ये आउटपुट का सिंबल है. ये दो पावर सप्लाई, यहां पे वोल्टेज कनेक्ट करते हैं, यहां पे इनपुट देते हैं. इसकी दो इनपुट्स हैं. जब हमने इससे एम्पलीफिकेशन करवानी होती है तो हम एक इनपुट यूज करते हैं, दूसरी को अर्थ कर देते हैं. जब नॉन इन्वर्टिंग इनपुट यूज करेंगे तो अगर इनपुट पॉजिटिव है तो आउटपुट भी पॉजिटिव होगी. यहां पे क्रस्ट है तो आउटपुट में भी क्रस्ट मिलेगा, यहां पे ट्रफ है तो आउटपुट में भी ट्रफ मिलेगा. ऐसे होगा. ये वाला सिग्नल यहां पे ऐसे नजर आएगा. मैंने सिग्नल जरा क्लोज कर दिया, शायद आपको समझ में ना आ रहा हो. मैं बड़ा सिग्नल ड्रॉ करते तो आपको क्लियर हो जाता. मेरा कसूर है. हाँ जी, अगर सिग्नल ऐसा होगा ना, दोबारा देख लें. मैं नॉन इन्वर्टिंग इनपुट यूज कर रहा हूं, इस तरह का बड़ा सिग्नल बना देता हूं. वोल्टेज टाइम, तो आउटपुट कैसी मिलेगी. अगर आप नॉन इन्वर्टिंग इनपुट यूज करें तो यूं बड़ी हो जाएगी. अब क्लियर है. ये क्रस्ट है तो यहां पे क्रस्ट मिलेगा. वोल्टेज टाइम ये कब मिलेगा, जब नॉन इन्वर्टिंग यूज किए. और जब इन्वर्टिंग यूज करेंगे, इन्वर्टिंग इनपुट यूज करेंगे तो क्या होगा, ये जो क्रस्ट है नॉन इन्वर्टिंग, ये यूज करेंगे तो इसको अर्थ कर देंगे. अर्थ एक को यूज करना है, दूसरे को अर्थ करना है. जब ये यूज करेंगे, ये क्रस्ट है ना, तो यहां पे यूं ट्रफ मिलेगा. बड़ी तो हो जाएगी, एम्पलीट्यूड तो बढ़ जाएगा. ये दोनों आउटपुट्स हैं. ये कब है, व्हेन इनपुट इज गिवन टू नॉन इन्वर्टिंग इनपुट. ये कब मिलेगा, व्हेन इनपुट इज गिवन टू इन्वर्टिंग इनपुट. तो ये मिलेगा आपको. जी बेटा, ये आपने ड्रॉ कर लिया, मैंने बड़ी करके ड्रॉ कर दी, पहले छोटी ड्रॉ की थी. अच्छा बेटा, ऑपरेशनल एम्पलीफायर में होता क्या है. इसकी इक्वेशन है कि इसकी जो आउटपुट होती है ना, लिखेंगे प्लीज. वी आउट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन इनपुट्स. दो इनपुट्स है ना, उनके डिफरेंस. डिफरेंस इन इनपुट्स किसके इक्वल है, वी पॉजिटिव माइनस वी नेगेटिव. नॉन इन्वर्टिंग माइनस इन्वर्टिंग. लिखेंगे प्लीज. वी आउट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन इनपुट्स. ये वी पॉजिटिव क्या है, व्हाट इज वी पॉजिटिव, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट. नॉन इन्वर्टिंग आई स्लैश पी इनपुट. और ये क्या है, इन्वर्टिंग इनपुट. वी आउट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन वी इन. तो लिख सकते हैं वी आउट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट. यहां पे जो कांस्टेंट है उसको गेन कहते हैं. गेन ए या ए नॉट इंटू डेल्टा वी इन. इस तरह भी लिखा होता है समटाइम्स इसको ऐसे भी लिखा होता है, इज इक्वल टू जी लिखा होता है और यू लिखा होता है, वी पॉजिटिव माइनस वी नेगेटिव. फिर ए नॉट और जी एक ही बात है. जी और ए नॉट इज कॉल्ड गेन ऑफ एम्पलीफायर. ये होते हैं गेन ऑफ एन एम्पलीफायर. कांस्टेंट है, डिफाइन करना है, सब्जेक्ट बना लें. तो गेन किसके इक्वल होगा, गेन इज इक्वल टू या ए नॉट, और गेन इज इक्वल टू आउटपुट ओवर इनपुट या डेल्टा इनपुट. चले तो व्हाट इज गेन, इट इज अ रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट. गेन इज द रेशियो
of output to input. हाँ जी, नजर आ रहा है आपको? वी आउट, ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर का है. वी आउट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी इन. अच्छा, ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या करता है? सिग्नल को एम्पलीफाई करता है. एनर्जी कहां से लेता है? बैटरी से एनर्जी देता है और सिग्नल में ऐड कर देता है. ये मुझे आपको बताना चाहिए था, लिखवाना चाहिए था. इससे पहले जो पीछे आपने किया ना, पिछली स्लाइड पे, सॉरी, यहां पे जो लिखा है इसके साथ लिखना चाहिए था. आगे लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे. ऑपरेशनल एम्पलीफायर टेक्स एनर्जी फ्रॉम द बैटरी, फ्रॉम द पावर सप्लाई एंड एड्स इट टू द सिग्नल. यहां लिख देता हूं, ऑप एम्प. Op amp takes energy from power supply and adds it into signal. ये एनर्जी क्रिएट नहीं करता, ये ब्रैकेट में नोट. ऑपरेशनल एम्पलीफायर सिग्नल एम्पलीफाई कैसे करता है? बैटरी से एनर्जी लेता है. लिख लिया? ये कॉपी कर लें प्लीज, जल्दी से कॉपी कर. सर हमें आवाज़ आ रही होती है बिकॉज आपने माइक लगाया हुआ होता है 5x की. हाँ जी बिल्कुल. आपको आवाज एम्पलीफाई होकर आती है, इसके अंदर एम्पलीफायर लगे होते हैं. ठीक है, एम्पलीफायर हर जगह पे यूज हो रहे होते हैं, बहुत सारी जगहों पे. सिग्नल कंपैरिजन के तौर पे भी, लॉजिक्स में भी यूज होते हैं. कॉपीड? जी जनाब. तो गेन किसके इक्वल होता है? व्हाट इज गेन? गेन ऑफ एन एम्पलीफायर. गेन किसके इक्वल होता है? आउटपुट टू इनपुट, या डिफरेंस इन इनपुट भी कह सकते हैं, कोई बात नहीं. वी आउट और वी इन, इसकी यूनिट क्या होगी? इट हैज नो यूनिट. रेशियो है ना, वोल्टेज ओवर वोल्टेज, नो यूनिट. इसकी कोई यूनिट नहीं होती, इट हैज नो यूनिट. अगर एम्पलीफायर का गेन 10 है तो उसका क्या मतलब है? आउटपुट का जो एम्पलीट्यूड है वो इनपुट से 10 टाइम ज्यादा होगा. अगर गेन 10 है ना, इसका मतलब है द एम्पलीट्यूड ऑफ आउटपुट इज 10 टाइम मोर देन ऑफ इनपुट. अगर गेन 1000 है तो आप इनपुट वी इन करेंगे ना, वी इन करेंगे 1 मिली वोल्ट. ठीक है, तो आउटपुट क्या मिलेगी आपको? आउटपुट क्या मिलेगी? हाँ, अगर तो आप यूज कर रहे हैं इन्वर्टिंग इनपुट तो साइन ऑपोजिट हो जाएगी. यहां पे पॉजिटिव देंगे ना तो आपको आंसर मिलेगा नेगेटिव, 1000 टाइम बढ़ जाएगा. 1 मिली वोल्ट को 1000 से मल्टीप्लाई करें, आउटपुट हो जाएगी 1000 मिली वोल्ट. लेकिन अगर आपने कौन सी यूज किया? हमने इन्वर्टिंग यूज की है, तो आंसर ये पॉजिटिव दिया ना, यहां पे पॉजिटिव दिया ना, तो आंसर आ जाएगा नेगेटिव. यह कब होगा? इफ इन्वर्टिंग इज यूज्ड, इन्वर्टिंग इनपुट इज यूज्ड. इन्वर्टिंग इनपुट इज यूज्ड. सबसे ऊपर वाली लाइन ये थी, सबसे ऊपर वाली लाइन. ऑपरेशनल एम्पलीफायर टेक्स एनर्जी फ्रॉम द पावर सप्लाई एंड एड्स इट इनटू द सिग्नल. Operational amplifier takes energy from the power supply and adds it into the signal. वो पावर सप्लाई से एनर्जी लेता है और सिग्नल में ऐड कर देता है. हाँ जी, अगर इनपुट ये है 1 मिली वोल्ट है और गेन 1000 है तो आपको आउटपुट ये मिलेगी, नेगेटिव 1000 मिलेगी अगर आपने इन्वर्टिंग इनपुट यूज किया. और वी आउट आपको मिल जाएगा पॉजिटिव 1000. ये पॉजिटिव 1000 कब मिलेगा? जब आपने कौन सी इनपुट यूज की है? नॉन इन्वर्टिंग इनपुट इज यूज्ड. नॉन इन्वर्टिंग इनपुट इज यूज्ड. करके देख लें, फॉर्मूला लगा के देख लें.
वी आउट किसके इक्वल होता है? वी आउट इज इक्वल टू गेन इंटू डिफरेंस इन इनपुट्स, ये होता है। अब गेन आपको गिवन है, गेन कितना है जी? गेन कितना है? 1000। अच्छा, सिग्नल कहां पे दे रहे हैं? इन्वर्टिंग इनपुट में। इन्वर्टिंग इनपुट यूज कर रहा हूं, इन्वर्टिंग इनपुट। माइनस सिग्नल की वैल्यू कितनी है? 1 मिली वोल्ट, 1 मिली वोल्ट। तो फिर वी पॉजिटिव क्या होगी? जब यहां पे सिग्नल दे रहे हैं तो ये तो जीरो होगी ना, ग्राउंडेड होगी। चलिए ये गिवन है कि जीरो है। अब फॉर्मूले में वैल्यूज डालें तो आपका आंसर वही आएगा जो मैं बता रहा हूं। फॉर्मूले से भी चेक कर लें। वी आउट किसके इक्वल होगा? गेन की जगह आगे 1000, ये तो जीरो है, -1। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -1000 मिली वोल्ट। ये कब है? ये वाला आंसर आ रहा है, देखो ये वाला आंसर आ रहा है। इन्वर्टिंग इनपुट इज यूज्ड। अगर नॉन इन्वर्टिंग इनपुट यूज करेंगे तो दोबारा फॉर्मूला रह जाएगा। नॉन इन्वर्टिंग यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगी? ये जीरो हो जाएगी। और ये कितनी हो जाएगी बेटा? ये 1, यहां पे दे रहा हूं मैं 1। वी आउट निकालनी है। गेन कितना है? 1000। फॉर्मूला लगेगा वी आउट इज इक्वल टू गेन इंटू डिफरेंस इन इनपुट्स। ए नॉट भी कह सकते हैं इसको। गेन कितना है? 1000। अब वी पॉजिटिव 1 है, ये 0 है, तो आपका आंसर आ जाएगा 1000 मिली वोल्ट। सिंपल, पॉजिटिव आंसर आया। तो आप फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। अगर इन्वर्टिंग इनपुट यूज करेंगे और दूसरे को अर्थ कर देंगे तो पॉजिटिव देंगे नेगेटिव आंसर मिल जाएगा, नेगेटिव देंगे पॉजिटिव आंसर मिल जाएगा, ऑपोजिट मिल जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा। इन्वर्टिंग का मतलब ये इन्वर्ट हो जाएगा। एम्प्लीफिकेशन में आपने एक को अर्थ करना होता है, दूसरी यूज करनी होती है। कंपैरिजन में आपने दोनों को सिग्नल देना होता है। फॉर्मूला यही एप्लीकेबल है। क्या मतलब? अब मैं कहानी नहीं लिख रहा, मैं ऑप एम्प बना रहा हूं। ये ऑप एम्प है, यहां पे लिखी हुई है वैल्यूज। यहां पे लिखी हुई है 5 मिली वोल्ट, यहां पे लिखी हुई है 7 मिली वोल्ट। ठीक है, इसका गेन गिवन है 1500 गेन। आपसे कहा जाता है आउटपुट फाइंड आउट करें। अब ये दोनों इनपुट यूज कर रहे हैं। अब ये एम्प्लीफिकेशन का काम नहीं कर रहा, कुछ और कर रहा है, ये कंपैरिजन का काम कर रहा है। हम बाद में बात करेंगे। तो बस आपको फॉर्मूला एप्लीकेबल है। ये एम्प्लीफिकेशन में तो एक को अर्थ किया होता है ना, दूसरे में सिग्नल देते हैं। यहां पे दोनों में सिग्नल दे रहे हैं, सिग्नल नहीं दे रहे, दोनों में वोल्टेज दे रहे हैं। अभी हम पढ़ेंगे, ये कंपेरेटर बन जाएगा, अभी बात नहीं करें इसकी। तो बहरहाल फॉर्मूला इज एप्लीकेबल। आपसे एग्जामिनर कहते हैं आउटपुट निकालें, आप कहते हैं अच्छा आउटपुट का फॉर्मूला है जी वी आउट इज इक्वल टू गेन इंटू डिफरेंस इन इनपुट्स। अच्छा, यहां पे भी आपको गिवन है +12 वोल्ट, सॉरी जहां पे प्लस होता है वहां पे उसके -12 वोल्ट और यहां पे +12। ये गिवन है क्वेश्चन में, ऐसे ही गिवन है। प्लस वाली साइड पे माइनस होता है, माइनस वाली साइड पे प्लस होता है। इससे परेशान ना होइएगा, गिवन है क्वेश्चन में। वी आउट निकालना है आपने। ये बैटरी कनेक्टेड है ना, बैटरी जहां से एनर्जी लेता है एम्पलीफायर, ये वो उनको दिखाया हुआ है। अभी इसको छोड़ दें, वी आउट निकालना है। गेन कितना है? 1500। वी पॉजिटिव, ये वी पॉजिटिव 5 माइनस फॉर्मूले वाला वी नेगेटिव कितना है? 7। आंसर कितना आ जाएगा? 1500 -2 -3000 मिली वोल्ट या -3 वोल्ट, एक ही बात है। ये आउटपुट होगी, आउटपुट ही आएगी। हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर की एक इनपुट भी यूज कर सकते हैं, दोनों भी यूज कर सकते हैं। जब एम्पलीफिकेशन करनी होती है तो एक इनपुट यूज करते हैं, दूसरे को अर्थ करते हैं। लेकिन जब एम्पलीफिकेशन ही कुछ और करना होता है, ये और बहुत सारे काम करता है, तो फिर हम क्या करते हैं? दोनों इनपुट्स को यूज करते हैं। फॉर्मूला इज एप्लीकेबल एवरीवेयर। एक और कर लेते हैं, यही क्वेश्चन। यहां पे गिवन है 1.5 मिली वोल्ट, यहां पे गिवन है 1 मिली वोल्ट और आउटपुट आ रही है 5 वोल्ट।
आपसे कहते हैं फाइंड गेन, गेन निकालें। ये पॉजिटिव सप्लाई, ये नेगेटिव सप्लाई है। क्वेश्चन ड्रॉ कर लें प्लीज। ये पॉजिटिव सप्लाई है। आपने गेन निकालना है, गेन ऑफ एन एम्पलीफायर। आउटपुट भी गिवन है, इनपुट्स भी गिवन है, फार्मूला भी सामने है आपके। कैलकुलेट करें, जल्दी से बताएं गेन कितना है इसका। हाँ जी, तो गेन किसके इक्वल हो जाएगा? गेन इज इक्वल टू आउटपुट ओवर इनपुट या डिफरेंस इन इनपुट्स। वैल्यूज डाल दें। आउटपुट कितनी है 5, इनपुट कितनी है, ये है 1.5, ये 5 वोल्ट है। अच्छा, इसको वोल्ट को 5000 वोल्ट को मिली वोल्ट में माइनस, क्योंकि ये मिली वोल्ट में है तो उसको भी मिली वोल्ट में ले आए, या ये इसको भी वो मिली वोल्ट में इसको मिली वोल्ट में ले आए, या ये वोल्ट में है उनको वोल्ट में ले आए, एक ही बात है। तो मैं इसको मिली वोल्ट में ले आया। 10 के 1000 बल्कि 10,000। गेन इज 10,000, गेन इज 10,000। यूनिट का प्रॉब्लम है नहीं बेटे, ये 5 वोल्ट है, ये मिली वोल्ट है, तो गेन इज 10,000। द गेन इज 10,000। अच्छा, आखिरी इंपॉर्टेंट बात, आखिरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसकी आउटपुट जो होती है ना, आउटपुट इनपुट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कब तक? जब तक आउटपुट इससे कम होती है, इसके बराबर होती है। आउटपुट जो हो सकती है, आउटपुट कैन बी लेस देन इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज। क्या मतलब? अभी समझाता हूं। आउटपुट कभी इससे एक्सीड नहीं कर सकती। मतलब यहां पे आपने दिया -12 वोल्ट और यहां पे दिया +12 वोल्ट। जो ऊपर देंगे वो नीचे देंगे। पॉजिटिव वाली साइड पे नेगेटिव होता है, नेगेटिव वाली साइड पे पॉजिटिव होता है, गिवन होता है। तो आउटपुट कभी 12 से ज्यादा नहीं हो सकती। इसकी आउटपुट आप जो ये फॉर्मूला इज एप्लीकेबल जब तक आउटपुट 12 से इक्वल, जो 12 से कम है, और जब आउटपुट सप्लाई वोल्टेज की इक्वल हो जाती है। आउटपुट वी आउट इज इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज। कि आपने जितने वोल्ट की बैटरी लगाई हुई है एम्पलीफिकेशन के लिए, 12 वोल्ट की बैटरी लगाई है, आउटपुट 12 आ जाती है, या -12 की बैटरी लगाई, आउटपुट -12 आ जाती है। जब आउटपुट इज इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज तो हम कहते हैं एम्पलीफायर इज सैचुरेटेड। एम्पलीफायर इज सैचुरेटेड। ये अपनी मैक्सिमम आउटपुट दे रहा है। इट इज गिविंग इट्स मैक्सिमम आउटपुट। एम्पलीफायर इज गिविंग its मैक्सिमम आउटपुट। बेटा मैक्सिमम आउटपुट कितनी हो सकती है? सप्लाई वोल्टेज के इक्वल, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, चाहे फॉर्मूले में ज्यादा आंसर आ जाए। मतलब ये फॉर्मूले का अगर मैं ग्राफ बनाऊं ना आउटपुट इनपुट का, ये आउटपुट है, ये डिफरेंस इन इनपुट्स है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन का ग्राफ है। यहां पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। कब तक? फिर इसके बाद यूं हो जाता है। अभी समझाता हूं। ये पॉजिटिव सप्लाई की इक्वल आ गई, पॉजिटिव सप्लाई, और ये वोल्टेज कितनी इक्वल आ गई? नेगेटिव सप्लाई। इससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो ये इक्वेशन कब तक ओबे होती है? इक्वेशन कब तक ओबे होती है? जब तक एम्पलीफायर सैचुरेट नहीं हो जाता, उसकी आउटपुट बैटरी की वोल्टेज से इक्वल नहीं हो जाती है, उससे कम रहती है, तो फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर आपका आउटपुट का आंसर आ रहा है 5000 वोल्ट, आपकी आउटपुट आ रही है 1500, ये फॉर्मूला लगाया, आपकी आउटपुट आ रही है 100 वोल्ट, तो आप कहेंगे 100 वोल्ट तो दे ही नहीं सकता। वो कितनी दे सकता है? +12 या -12। वो कितनी दे सकता है? +12 या -12। इससे ज़्यादा दे ही नहीं सकता। अभी करके बताता हूँ, आखिरी क्वेश्चन कर लेते। एम्पलीफायर सैचुरेट कब होता है? जब वो मैक्सिमम आंसर दे रहा होता है। मैक्सिमम आंसर कितना होता है? सप्लाई वोल्टेज के इक्वल। आपने 12 वोल्ट की बैटरी यूज की है, आउटपुट 12 वोल्ट से ज्यादा नहीं हो सकती। आपने 100 वोल्ट की बैटरी यूज की है, आउटपुट 100 वोल्ट से ज्यादा नहीं हो सकती, उसकी इक्वल हो सकती है ±100, उससे ज्यादा नहीं हो सकती, 110 नहीं हो सकती। ओके, एक क्वेश्चन करते हैं फिर आपको समझ में आएगा।
लास्ट एक लम्हे का क्वेश्चन। ये देखो, ये एम्पलीफायर है, यहां पे दे रहे हैं 1.2 वोल्ट, यहां पे दे रहे हैं 1.6 वोल्ट। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। सप्लाई वोल्टेज लगी हुई है आपकी 15 वोल्ट और यहाँ पे -15 वोल्ट। ये सप्लाई वोल्टेजेस होती हैं, सप्लाई वोल्टेजेस होती हैं। आपसे कहते हैं आउटपुट निकालें, कब आउटपुट फाइंड आउट करनी है? इफ नंबर 1 गेन कितना है? गेन है 10, नंबर 2 गेन है 100। आपने आउटपुट निकालनी है, गेन 10 है, अगर गेन 100 है। प्लीज सॉल्व करें जल्दी से। आउटपुट फाइंड आउट करनी है, अगर गेन 10 है तो आउटपुट बताएं, अगर गेन 100 है तो आउटपुट बताएं। फॉर्मूला आपके सामने है। वी आउट किसके इक्वल होता है? गेन इंटू डिफरेंस इन इनपुट्स। गेन की जगह ए नॉट भी लिख सकते हैं आप। ये पार्ट 1 सॉल्व कर रहे हैं। वी आउटपुट निकालिए, अगर गेन 10 है तो वी आउट जी की जगह 10 डाल दें। 10 वी पॉजिटिव कितना है? 1.6 वोल्ट माइनस 1.2 वोल्ट 0.4, 10 इंटू 0.4, क्या आंसर आ रहा है? 4 वोल्ट। तो आउटपुट 4 वोल्ट है। वी आउट इज 4 वोल्ट। बिल्कुल सही है, चलेगा। फर्स्ट पार्ट हो गया सॉल्व, इसमें कोई मसला नहीं है। किसका क्या कहा है? 14 कैसे? ये 1.5 है, 4 है। बी निकाल रहे हैं 40। बी पार्ट क्या है? सेकेंड पार्ट। वी आउट किसके इक्वल होती है? वी आउट इज इक्वल टू गेन इंटू डिफरेंस इन इनपुट्स। करें सॉल्व। गेन कितना है? 100। वी 1.6 माइनस 1.2, इट गिव्स 100 इंटू 0.4। आंसर इज 40 वोल्ट। क्या ये 40 वोल्ट दे सकता है? प्रॉब्लम, क्वेश्चन मार्क। आउटपुट तो 40, फार्मूला तो 40 बता रहा है, लेकिन एम्पलीफायर की इनएबिलिटी है, ये सप्लाई वोल्टेज से बड़ा आंसर दे ही नहीं सकता। आंसर 40 आ रहा है, ठीक है, आने दें। अब आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे वी आउट इज 40 नहीं दे सकता, मैक्सिमम पॉजिटिव में कितना ऊपर जा सकता है? +15। आप लिखेंगे आउटपुट इज +15 वोल्ट और ब्रैकेट में लिख लेंगे एम्पलीफायर इज सैचुरेटेड। एम्पलीफायर इज सैचुरेटेड, ये लिख देंगे आप। जब भी आपका आंसर ये फॉर्मूला यूज करके इससे ज्यादा आए या इससे ज्यादा आए, मतलब 15 से सप्लाई वोल्टेज से ज्यादा आएगा, तो आप उससे ऊपर लिख ही नहीं सकते। यहां लिख दें 40, लेकिन ये आंसर नहीं है। आंसर कितना है? +15, क्योंकि 40 दे ही नहीं सकता। वो कितना मैक्सिमम आंसर दे सकता है? या तो +15 या -15। पॉजिटिव साइड पे मैक्सिमम +15, नेगेटिव साइड पे नेगेटिव को इग्नोर करके मैक्सिमम -15। अगर -20 भी आंसर आता तो -15 लिख देता। तो अब अगर आंसर मेरा 40 आए, 400 आए, 4 मिलियन आए, जो मर्जी आए, मुझे केयर नहीं है। मैंने क्या लिख देना है? +15 सप्लाई वोल्टेज के इक्वल, और लिख देना है एम्पलीफायर इज सैचुरेटेड। एम्पलीफायर इज सैचुरेटेड। तो ये फॉर्मूला कब तक एप्लीकेबल है? जब तक एम्पलीफायर सैचुरेट नहीं हुआ, जब तक इसकी मैक्सिमम आउटपुट नहीं आई। गेट इट? तो ये जो ग्राफ है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला सीन है। कौन क्या वाला? वी आउट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन इनपुट्स। ये कब तक लगता है? अप टू सैचुरेशन, टिल एम्पलीफायर इज नॉट सैचुरेटेड। ये फॉर्मूला कब तक एप्लीकेबल है? एम्पलीफायर इज नॉट सैचुरेटेड। जब एम्पलीफायर सैचुरेट हो जाएगा तो इसकी आउटपुट ये आने लग जाएगी फ्लैट, +12 पॉजिटिव के इक्वल, या फ्लैट आने लग जाएगी। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन कब तक है? कब तक है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन? वी आउट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इनपुट। कब तक? टिल एम्पलीफायर इज नॉट सैचुरेटेड। टिल एम्पलीफायर इज नॉट सैचुरेटेड। इसके बाद क्या होगा? फ्लैट आउटपुट, फ्लैट यूनिफॉर्म आउटपुट आएगी। आप जितना मर्जी डिफरेंस बढ़ा लें, उससे ऊपर जाएगा ही नहीं। आपका ग्राफ आउटपुट की वैल्यू इससे ऊपर नहीं जाएगी। सप्लाई वोल्टेज, बैटरी की वोल्टेज के इक्वल बस फ्लैट हो जाएगी। आपका ग्राफ ऊपर नहीं जाएगा। तो हमने पढ़ा एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या करता है? इसके बहुत सारे काम हैं, उनमें से एक काम है एम्पलीफिकेशन करना, सिग्नल को बढ़ाना। तो जब हम एम्पलीफायर को एज एन
ऑपरेशनल एम्पलीफायर को एज एन एम्पलीफायर ही यूज कर रहे होते हैं, तो एक इनपुट यूज करते हैं क्योंकि इसकी 2 इनपुट्स होती हैं. वी यूज ओनली 1 इनपुट, एक इनपुट यूज करते हैं और दूसरी को अर्थ कर देते हैं. इसकी एक इनपुट यूज करते हैं, दूसरी को अर्थ कर देते हैं. नॉन इन्वर्टिंग यूज करेंगे तो इन फेज आउटपुट मिलेगी, क्रस्ट मिलेगा, ट्रफ मिलेगा. पॉजिटिव देंगे आंसर पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव देंगे आंसर नेगेटिव मिलेगा. इन्वर्टिंग इनपुट यूज करेंगे तो क्रस्ट देंगे तो ट्रफ मिलेगा, ट्रफ देंगे तो क्रस्ट मिलेगा. 180 का फेज डिफरेंस आ जाएगा, एम्पलीफिकेशन हो जाएगी. अच्छा, फिर मैंने बताया कि इसकी जो आउटपुट होती है ना, इसकी जो आउटपुट होती है वो डिफरेंस इन इनपुट्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. एम्पलीफायर सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, बैटरी से एनर्जी लेके सिग्नल में ऐड कर देता है, और इसकी जो आउटपुट होती है वो डिफरेंस इन इनपुट्स के प्रोपोर्शनल होती है. लेकिन ये फॉर्मूला कब तक लगता है? V नॉट इज इक्वल टू G इंटू V प्लस माइनस V नेगेटिव, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट माइनस इन्वर्टिंग इनपुट. ये कब तक लगता है? जब तक एम्पलीफायर सैचुरेट नहीं हो गया. सैचुरेशन का क्या मतलब है? एम्पलीफायर इज गिविंग इज मैक्सिमम आउटपुट. मैक्सिमम आउटपुट किसके इक्वल होती है? सप्लाई वोल्टेज के इक्वल होती है. जितनी आप वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं उससे बड़ा आंसर आ ही नहीं सकता. तो इसको गेन कहते हैं. गेन होता है रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट. फिर हमने इसके कुछ क्वेश्चंस किए. इसके मैंने आपको क्वेश्चंस करवाया कि ये फार्मूला यूज करना सिखाया. ये फार्मूला लगता जाएगा जब तक वी आउट जो है ना सप्लाई वोल्टेज के अंदर रहती है. ओके, फिर आखिरी हमने जो क्वेश्चन किया, अगर आपका आंसर क्या आ रहा है, इस फार्मूले को यूज किया, आंसर 4 आ रहा है. आप देखिए 4 दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है. सप्लाई वोल्टेज 15 वोल्ट की लगी, ये 4 दे सकता है. लेकिन अगर आपका आंसर सप्लाई वोल्टेज से ज्यादा आ रहा है, 40 आ रहा है, 15 से 16 आ रहा है, 17 आ रहा है, 18 आ रहा है, 1500 आ रहा है, 15 मिलियन आ रहा है, तो आप क्या लिखेंगे? आप लिख देंगे बस 15 वोल्ट प्लस 15 वोल्ट. एम्पलीफायर इज सैचुरेटेड. ठीक है बेटा, तो हम नेक्स्ट क्लास में इससे आगे चलेंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स.